हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैं आपके लिए कितना खूबसूरत समर फ्लावरिंग प्लांट लेके आई हूँ। इसे जो है रोलिया या तो मैक्सिकन पिटूनिया कहा जाता है। मैक्सिकन पिटूनिया इसलिए क्योंकि ये नेटिव ऑफ मेक्सिको है और इसके फ्लावर्स थोड़े बहुत पिटूनिया जैसे दिखाई देते हैं, तो इस वजह से जो है इसे मैक्सिकन पिटूनिया कहा जाता है। और ये बहुत ही खूबसूरत और इजी टू केयर फॉर समर फ्लावरिंग प्लांट है और ये अभी बिल्कुल सही टाइम है इनको ग्रो करने का फ्रेंड्स। तो अगर आप इनको ग्रो करना चाहते हैं तो आप इनको सीड से या कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस टाइम पर मार्च, अप्रैल, मई के महीने तक आप इसे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये बारिश यानी मानसून तक, अगस्त सितंबर के महीने तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। अभी तो इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये मेरे यहाँ जो है अपने आप सेल्फ सीडिंग से ग्रो हुआ है इस पॉट में। ये मेरा सदाबहार का पॉट है और इसी में अब ये ग्रो हो गया है और फ्लावरिंग भी अब इसमें स्टार्ट हो गई है। और कितना खूबसूरत इसका फ्लावर है देखिए। और जब ये पूरा फूलों से भर जाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये बहुत ही अच्छा प्लांट है समर्स के लिए, क्योंकि समर में हमारे पास बहुत ही कम ऑप्शन होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। और ये एक ऐसा प्लांट है जो एक बार आप लगा लें अपने गार्डन में तो ये जो है फिर आप इससे पीछा छुड़ा ही नहीं सकते। ये बिल्कुल भी आप इसको ना मार सकते हैं ना निकाल के फेंक सकते हैं, क्योंकि ये इतना हार्डी होता है प्लांट और इतना इन्वेजिव होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ भी इसको पॉट में लगाया है मैं इसको कभी भी यानी आज तक नहीं हटा पाई हूँ। जितनी बार मैं इसको पूरा काट के फेंक देती हूँ ये फिर थोड़े टाइम बाद नीचे से निकल आता है। इसकी रूट्स इतनी इन्वेजिव होती हैं और इतनी डेंस होती हैं और राइजोम्स की तरह होती हैं कि उनकी रूट्स में से ही नए नए बेबीज़ निकलते ही रहते हैं। तो बस ये देखिए, इसका सीड पॉट भी तैयार होना शुरू हो गया है। अभी तो हमें इसके सीड्स नहीं चाहिए तो मैं इसे हटा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह इसके सीड्स बनते हैं और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है और अपने आप ये फट जाते हैं और सेल्फ डिस्पर्सल से यानी सीड इनके इधर उधर डिस्पर्स होके ये अपने आप जो है इनके प्लांट्स इधर उधर सेल्फ सीडिंग से तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह जो है इसको आप प्रोपगेट कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत इजी टू ग्रो प्लांट है जैसा मैं आपसे कह रही हूँ। तो आप ज़रूर इसे अपने गार्डन में इंक्लूड कीजिए, लेकिन मेरी एक ही सलाह है कि आप जब भी इस प्लांट को लगाएं तो इसे सेपरेट इंडिपेंडेंट पॉट में लगाएं। कभी भी आप इसे किसी भी दूसरे प्लांट के साथ ना लगाएं, क्योंकि ये इतना इन्वेजिव होता है कि आपका दूसरा प्लांट तो ये पूरा ख़त्म ही कर देगा। और अगर आप इसको हटाना भी चाहें उस दूसरे प्लांट के पॉट में से तो आप इसे हटा नहीं सकते। तो बस इसी वजह से जो है आप इसे सेपरेट इंडिपेंडेंट पॉट्स में ही लगाइए। मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे कि क्यों इसे जो है अलग पॉट में लगाना चाहिए, नहीं तो ये आपके दूसरे प्लांट बिल्कुल ख़राब कर देता है। और एक बार आप इसे ग्राउंड में लगा देंगे तो आप इसको बिल्कुल भी हटा नहीं सकते। कहीं कहीं जगहों पे तो इसे इतना इन्वेजिव और इतना ख़तरनाक माना गया है कि लोग कहते हैं कि इसे बिल्कुल भी ग्राउंड में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ज़मीन के अंदर घुस जाता है। इनकी जड़ें इतनी इन्वेजिव होती हैं कि आप जितना भी इसे काटेंगे हटाएंगे ये फिर वापस से निकल आता है। तो ये देखिए, एक और पॉट मैंने सीड से ही तैयार किया है फ्रेंड्स। इसमें भी थोड़े टाइम से अब ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लीव्स भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे लंबे लंबे और डार्क ग्रीन कलर्स के होते हैं। और इसकी पॉटिंग मिक्स हमें कैसी तैयार करनी चाहिए, क्योंकि हम इसे पॉट में लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल ही हमें इसे देना है। हाँ, ये देखिए, ये पिंक कलर का मेरा मैक्सिकन पिटूनिया है और ये मेरे रोज़ प्लांट के पॉट में लगा हुआ है और इसे मैं हर बार काट के फेंक देती हूँ, ये फिर थोड़े टाइम से निकल आता है। और अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि इसे वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल में आपको लगाना है। एक हिस्सा खाद ले लीजिए, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा सैंड। बस इसी पॉटिंग मिक्सचर में आप इसे लगा दीजिए और बहुत आराम से ये चलता ही रहता है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन देने वाला प्लांट नहीं है ये। बस एक ही टेंशन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये तो हो गई इसकी पॉटिंग सॉइल की बात। और इसकी वाटरिंग की अगर मैं बात करूँ तो इससे सॉइल में थोड़ा मॉइस्चर अच्छा लगता है। जैसे ही कि सॉइल सूख जाती है यानी मिट्टी अगर इसकी ड्राई हो जाएगी तो ये प्लांट जो है थोड़ा सा मुरझाया हुआ ड्रूप करने लगता है और बता भी देता है कि मुझे जो है पानी की ज़रूरत है। तो इससे सॉइल में थोड़ा मॉइस्चर अच्छा लगता है। तो आप इसकी वाटरिंग का ख्याल करिए। और ये एक सन लविंग प्लांट है तो आप इसे ऐसी लोकेशन पे रखिए जहाँ इसे सारे दिन की धूप मिले। इसे कुछ भी नहीं होता, जितनी भी तेज़ धूप हो ये आराम से चलता रहता है और जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी होगी फ्रेंड्स।
और फर्टिलाइज़ करने की बात करूँ तो इतना ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्योंकि हमें अपनी गर्मियों में अच्छे अच्छे फूल चाहिए अपने प्लांट के ऊपर, तो इसके लिए आप इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं हर 15-20 दिन के इंटरवल पे। तो आप चाहें तो इसके अंदर गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट की जो हम कहते हैं उसको बना के आप डाल सकते हैं, और बहुत आसानी से और बहुत आराम से आपका ये प्लांट ग्रो करेगा और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटी ऐड कर देता है इन हरे हरे पत्तों के बीच में। और ये देखिए किस तरह हर गुलाब के पौधे में मेरे दूसरे पौधे लगे हुए हैं, ये देखिए सदाबहार ग्रो हो रहे हैं, ये सब मैंने सीड से ग्रो करे हैं। तो चलिए अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट केयर की बात मैं बताऊं। इसमें जो है एक ही प्रॉब्लम होती है, वो है पेस्ट। इसमें वाइट फ्लाइज, मेली बग्स, एफिड्स का बहुत अटैक होता है, और स्पेशली समर के प्लांट्स में तो पेस्ट का अटैक होता ही रहता है। तो इसमें भी बहुत होता है। आपको मैं दिखाऊं, इसके प्लांट के नीचे, ये मेरी दूसरी बालकनी में रहता है, तो इसको इतनी ज़्यादा केयर और अटेंशन नहीं मिलती है मेरी, तो इस वजह से इसमें थोड़ा बहुत जो है वाइट फ्लाइज का अटैक हुआ है। मैंने अभी देखा था, आप देख सकते हैं इसमें थोड़े आपको जाले भी दिखाई दे रहे होंगे। ये इतना मेरा प्लांट जो है बेचारा इतना लुक्ड आफ्टर नहीं है। तो जैसा मैं आपसे कह रही थी, इसमें वाइट फ्लाइज का बहुत अटैक होता है और मीली बग्स का। तो आपने हमेशा जब भी आप अपने प्लांट को वाटर करें तो इस तरह वाटर करें कि आप अपने प्लांट को भी अच्छे से वॉश कर दिया करें। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है फ्लावर के नीचे वो सब वाइट फ्लाइज लगी हुई हैं। तो उनको हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप अपने प्लांट पे वाटरिंग करें तो आप अपने प्लांट को भी अच्छे से वॉश कर दिया करिए, ताकि कोई भी डर्ट, कोई भी कीड़े मकोड़े, कोई भी पेस्ट इनके ऊपर हैं वो भी इस पानी की वजह से हट जाएं। अगर ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो रहा है तो आप थोड़ा सा सोपी वाटर बना के इनके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, इनको थरली वॉश कर सकते हैं। लेकिन यही बात है कि आपको पत्तों के नीचे हमेशा चेक करते रहना है, ऊपर नहीं दिखाई देता। इनके पत्तों के नीचे और जहाँ भी इनकी लीव्स कनेक्ट होती हैं स्टेम्स के साथ, वहाँ पे आपको ये इन्फेस्टेशन दिखाई देंगे। तो हमेशा आप अपने प्लांट को इस तरह चेक करिए, पत्तों को ऊपर से नीचे से अच्छे से वॉश करिए किसी सोप वाटर से, या तो अगर ज़्यादा इसमें पेस्ट का अटैक हुआ है तो आप नीम ऑयल सोल्यूशन से भी अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं एवरी 15-20 डेज़ के इंटरवल पे। तो बस इतनी सी ही इसकी केयर है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया नॉर्मल मेक्सिकन पिटूनिया का प्लांट। एक और वैरायटी आती है फ्रेंड्स जो वाइल्ड पिटूनिया होते हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारी जगहों पे जंगली उगते हुए दिखाई दे जाते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन वो वैरायटी थोड़ी टॉल होती है, ये वाली ड्वार्फ वैरायटी होती है, ये बिल्कुल भी ऊंचे नहीं होते। वाइल्ड वैरायटी जो है कम से कम 2 या 3 फीट तक भी ऊंची चली जाती है, और उनके फ्लावर जो हैं थोड़े मूव कलर के होते हैं, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये वाली जो ड्वार्फ वैरायटी है इनमें 3 कलर्स आते हैं, पिंक, वाइट एंड मूव। तो बस इतनी ही जानकारी थी इस प्यारे से फूल के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी गार्डनिंग।